तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि भाई ऑल्ट कॉइन कब आएगा। सभी लोग यहाँ पर यही इंतजार कर रहे हैं, ऑल्ट सीजन और सिर्फ ऑल्ट सीजन का लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। मोस्टली 70 to 80% लोगों के पोर्टफोलियो में अभी भी यहाँ पर ऑल्ट कॉइन है, चाहे यहाँ पर उन्होंने फ्लोकी लिया हुआ है, चाहे बॉन्क लिया हुआ है, चाहे आर्बिट्रम लिया हुआ है। मैं यहाँ पर बात भी करूंगा और कुछ कॉइन के बारे में प्राइस एनालिसिस भी यहाँ पर हम करने वाले हैं। सिंपली कम मिनट के अंदर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, बहुत सारी बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ट्रेडिंग व्यू में मैंने यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट यहाँ पर ओपन किया हुआ है। अभी फिलहाल सबसे पहले 5 मिनट पे चलते हैं और 5 मिनट के चार्ट को यहाँ पर मैं छोटा कर ले रहा हूँ। 5 मिनट के चार्ट में यहाँ पर हम देखते हैं, कुछ चीजों को देखते हैं तो आपको क्या रियलाइज होता है। देखिए चार्ट को मैंने यहाँ पर 5 मिनट पे मैं यहाँ पर ले आया हूं। देखिए प्राइस बार बार कहाँ आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर आपको अब सारी चीजें यहाँ पर जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। प्राइस बार बार इस रेंज में आने के बाद में इसे ब्रेक नहीं कर पाया और ऊपर चला गया। अभी फिलहाल आप सभी को पता होगा कुछ ऑल्ट सीजन हमें यहाँ पर जरूर देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पर वो दोबारा से यहाँ पर लोगों का कोई 10%, कोई 5%, कोई 8%, यानी जितने भी कॉइन है मोस्टली सब यहाँ पर डाउन चले गए हैं। ये सिचुएशन है जब तक यहाँ पर इस प्राइस को ये जो परसेंटेज है 60.5 से लेकर के 60 का अगर इसे ब्रेक नहीं करेगा तो तब तक ये मुश्किल है। हालांकि अभी यहाँ आपको जो चीजें हैं बिल्कुल क्लियर दिख रही होंगी। देखिए यहाँ पर ये जो चीजें हैं बिल्कुल क्लियर आपको दिख रही हैं। ये बार बार आ रहा है इस प्राइस रेंज में, लेकिन इसको यहाँ पर ये मैसिव वॉल्यूम के साथ में ब्रेक नहीं कर पा रहा है और इसी वजह से ये जो चीजें हैं हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। वन डे के चार्ट में अगर यहाँ इसको कैलकुलेट करें तो वहां पर भी आपको फिर इजीली समझ में आ जाएगा कि भाई कहां पर चीजें किस तरह से हैं। यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, ये देखिए वन डे के चार्ट में इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर अब बड़ा कर दे रहे हैं। ठीक है, बड़ा करने पर चीजें थोड़ी सी और आपके सामने यहाँ पर इजी और क्लियर हो जाएंगे। देखिए ये यहाँ पर इसके लिए सपोर्ट बन रहा था और सपोर्ट यहाँ पर इसीलिए है, ऑलरेडी आप सभी को पता होगा, मैंने पहली वीडियो में बताया। जब यहाँ पर पिछला कई बार यहाँ पर आपको प्राइस जो दिख रहा होगा, ये देखिए पीछे कई बार प्राइस यहाँ पर आया, शूट अप कर दिया, यहाँ पर नीचे आया और फिर उसके बाद में ऊपर चला गया, यहाँ पर फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। नहीं, ये मजबूत यहाँ पर एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रही है और वही चीजें अब फिलहाल के समय पर आपको देखने को मिल रही होगी। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इस प्राइस से जो परसेंटेज है 60.58 के आसपास में जो परसेंटेज है उससे अभी फिलहाल जो प्राइस है वो ऊपर चल रहा है और ऊपर है। जब तक इसको ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक यहाँ पर ऑल्ट सीजन के लिए हमको क्या चाहिए, ऑल्ट सीजन के लिए हमें 56% के आसपास में ऑलरेडी यहाँ पर काफी अच्छा यहाँ पर एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर उस सपोर्ट को ये ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पर ऑल्ट सीजन काफी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ कॉइन की। कॉइन में जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिखा दिया है। सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं यहाँ पर इथेरियम ETH5 के बारे में हम यहाँ पर बात कर ले रहे हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो कि इजीली यहाँ पर आपको दिख भी रहे होंगे। 30 डे में चलते हैं तो 30 डे में यहाँ पर 30 मिनट में चलते हैं। 30 मिनट में यहाँ पर जो पिक्चर है वो ऑलरेडी यहाँ पर आपके सामने देखो क्लियर है। अभी फिलहाल कहाँ पर प्राइस चल रहा है तो इजीली आपको अंदाजा हो रहा होगा। यहाँ पर इसी प्राइस रेंज में अभी फिलहाल जो प्राइस है वो यहाँ पर घूम रहा है और प्राइस जब तक इसको नहीं ब्रेक करेगा तो अच्छी बात है। अगर ब्रेक कर दिया तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारी यहाँ पर बनती है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट है, उसके बाद में यहाँ से इसको बाउंस बैक लेना चाहिए। लिया तो भाई यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। रेजिस्टेंस के बाद में इजीली आपको फिर वही वेट करना पड़ेगा जो फिलहाल के समय पर आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कॉइन की। नेक्स्ट कॉइन हम यहाँ पर कौन सा देखते हैं, नेक्स्ट कॉइन हम यहाँ पर देखते हैं, एक मिनट, आर्बिट्रम देख लिया होगा। एप कॉइन के बारे में बहुत सारे लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जरूर की हुई है। एप कॉइन के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भाई एप कॉइन में किस तरह से चीजें यहाँ पर फिलहाल चल रही हैं। अब देखिए फिलहाल यहाँ पर आपको जो चार्ट दिख रहा होगा ये बिल्कुल फ्रेश चार्ट है, बिल्कुल क्लियर चार्ट है और ये है यहाँ पर 30 मिनट का चार्ट। जो लोग यहाँ पर वन डे में यहाँ पर ट्रेड करते हैं उनके लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। अब मैं यहाँ पर आपके सामने ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर बनाने वाला हूँ। कैसे बनाएंगे, सिंपल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा
एक टच, दूसरा टच, तीसरा टच और उससे आगे ये वाला टच भी, यानी कि 4 से 5 टच इजीली हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और अगर 4 से यानी 2 टच से ज्यादा टच अगर हमारे पास में हो जाते हैं तो वो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर बन जाता है। पहले इसको बना लेते हैं, उसके बाद में इसको हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। अब इसको हम उठा करके यहाँ ले आएंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं। अब ये क्या बन गया हमारे लिए, एक स्ट्रॉन्ग इसको पहले थोड़ा सा बड़ा करके इसकी लेंथ ध्यान से बढ़ा ले रहे हैं। और ये एक बार अगर आपने ड्रॉ कर दिया तो ये हमेशा के लिए आपके पास में काम आने वाला है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज ही काम आएगा, नेक्स्ट फ्यूचर में जब भी प्राइस यहाँ पर आएगा तो आपको ऑलरेडी पता रहेगा कि भाई यहाँ पर हमारे पास में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। क्योंकि ये लैपटॉप से करते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। ये यहाँ पर आ चुका है। अब प्राइस जब तक इसको ब्रेक नहीं कर रहा है तो अच्छी बात है। अगर प्राइस ने यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया तो हमें नेक्स्ट यहाँ पर कहां पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो आपको देखिए मैं दिखा दे रहा हूं। जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो मजबूत सपोर्ट है हमारा वो निकल करके आ रहा है ये। नेक्स्ट हमारा ये मजबूत सपोर्ट है और इसको हम पहले बड़ा कर ले रहे हैं, ठीक है। इसने अगर ब्रेक कर दिया 0.61 को, जो कि यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, अगर यहाँ पर प्राइस ने 0.61 को यहाँ पर ब्रेक कर दिया तो उसके बाद में प्राइस कहाँ पर जाएगा, 0.58 के पास में इजीली चला जाएगा। जो लोग यहाँ पर डे ट्रेड करते हैं उनके लिए इतना मार्जिन भी यहाँ पर बहुत होता है, यानी कि उतना परसेंटेज डे वाइज यहाँ पर बहुत होता है। इसी तरह से इजीली आप यहाँ पर, अभी मैंने 30 डे का यहाँ पर निकाला हुआ है, 30 डे से ऊपर अगर जाएंगे, देखिए हमारे पास में रेजिस्टेंस कहाँ पर है। अब यहाँ पर आर्बिट्रम एप कॉइन के चार्ट में रेजिस्टेंस कहाँ पर है आप सभी को दिख रहा होगा, ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पर बन जाता है। इसको हम उठा करके ऊपर रख ले रहे हैं पहले। ये हमारा क्या है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 30 मिनट के चार्ट में। यहाँ पर प्राइस शूट अप किया, ऊपर चला गया, नीचे आया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ से प्राइस अगर ऊपर गया तो ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद में नीचे आया, फिर ऊपर तोड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं ब्रेक कर पाया, फिर नीचे आया, फिर ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं कर पाया, फिर नीचे आया, इसी प्राइस रेंज में यहाँ पर घूमता रहा, लेकिन इसको बार बार यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन ब्रेक यहाँ पर नहीं कर पाया, जो कि इजीली यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद में दोबारा से नीचे आया, अब इसी प्राइस रेंज में घूम रहा है। अब यहाँ पर ये हमारी है सपोर्ट, इसको यहाँ पर मैं ग्रीन कर दे रहा हूं। ये है हमारी यहाँ पर इसको यहाँ पर हम ग्रीन कर दे रहे हैं सपोर्ट को, ठीक है। और इसको भी हम यहाँ पर ग्रीन कर दे रहे हैं। अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया सपोर्ट को तो फिर ये नीचे आएगा, यहां तक आएगा और ये हमारा सपोर्ट बन जाएगा, और ये हमारा यहाँ पर फिर सपोर्ट बन जाएगा। और इसको अगर प्राइस ऊपर गया तो ये हमारा फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर बन जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर इतनी ही वीडियो रखेंगे, कल से डेली यहाँ पर आपको वीडियो देखने को मिलेगी। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और यहाँ पर अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी कॉइन के बारे में, तो आप हमें यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।